hold on as they were before. You best start rising. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो अभी हम निकले हैं लाल सुहानरा नेशनल पार्क जो है वो एक हिस्से से निकलकर हम जा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बक हिरन रखे गए हैं वहाँ। ये पुल से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर है और हम पहुँच गए हैं। इधर हम मुड़ेंगे अभी और यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर ब्लैक बक हैं। तो वीवर्स, ये वाली साइड जो है ये कुड वाले बंगले की तरफ जा रही है और ये वाली साइड जो है ना ब्लैक बक जहाँ हिरन रखे हुए हैं वहाँ जा रही है। और ये वाली जो साइड है इधर से हम आए हैं, ये बहावलपुर वाली साइड है और ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं आगे जहाँ पर ब्लैक बक हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है और चल के देखते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया इसका मेन गेट। तो इधर हम करते हैं बाइक को खड़ा और खड़ा करने के बाद फिर हम चलते हैं अंदर। और ये 2 बोर्ड अवेज़ा हैं, इनके ऊपर तहरीर दर्ज की गई है। तो इन बोर्डों को भी फिल्माते हैं और देखते हैं इन पर क्या लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड, ये वाले जो ब्लैक बक हैं ये अमेरिका की तरफ से हमें गिफ्ट मिले थे, तो उनके मतलब बताया जा रहा है। ये काले हिरन जो ब्लैक बक हैं ये चोलस्तान की किसी दौर में जीनत हुआ करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चोलस्तान से नायाब हो गए। तो अभी जो हम पहुँचे हैं नेशनल पार्क लाल सुहानरा, जहाँ पे काले हिरनों की अफज़ाइश की जाती है। मैं उसके गेट पे खड़ा हूँ। तो भी बस आपको दिखाते हैं अंदर चलकर। ये काले हिरन जो हैं ये यानी कि अमेरिका से मंगवाए गए थे। इनके मतलब सारी हिस्ट्री भी बताता हूँ और आपको विज़िट करवाता हूँ। आइए चलते हैं अंदर और अंदर चल के विज़िट करते हैं काले हिरन। ये काले हिरन जो हैं इनकी जो मादा है ये 7 माह में तकरीबन 1 बच्चा देती है। तो जो मादा है इसका वज़न जो है वो 30 से 32 किलो 35 किलो तक जाता है और जो नर है इसका वज़न जो है 40 से 50 किलो के दरमियान रहता है। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में जो अब इनकी तादाद है वो 300 से ज़ायद है, क्योंकि अभी वो इनके मुलाज़म बता रहे थे कि 120 जो है ना यहाँ से हमने किसी और पार्क में शिफ्ट किए हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी इनकी तादाद होगी तो वो यहाँ से ही गई होगी। वीवर्स, नेशनल लाल सुहारा नेशनल पार्क जो है वो 1,72,000 एकड़ पे मुहित है और यहाँ पर जो है ना कुछ 70 एकड़ जो है वो काले हिरनों के लिए मुस्तखिस किए हुए हैं गवर्नमेंट ने और यहाँ इनकी अफज़ाइश हो रही है। ये काले हिरन पाकिस्तान में नायाब हो गए थे। तो हुआ यूँ था कि जब जंगे दोम हुई है तो यहाँ एक अमेरिका फ़ज़ाइया का एक ऑफ़िसर जो है वो बरसग़ीर आया। तो रियासत बहावलपुर पे तब रियासत बहावलपुर की हुकूमत थी। तो नवाब साहब ने उन्हें कुछ चंद जोड़े जो है ना वो दे दिए गिफ्ट के तौर पर और वो लेके चला गया अमेरिका। हमारे पास इसकी नस्ल सारी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये 1970 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की और वहाँ से चंद जोड़े लेके आए और उन जोड़ों को यहाँ रखा गया और उनसे ये अफज़ाइश जो है आप नज़र आ रही है यहाँ इनकी तादाद बढ़ी। और यहाँ से फिर जब अफज़ाइश इनकी हुई तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चिड़ियाघरों में और मुख्तलिफ़ पार्क के जो पार्क बने हुए हैं, कुदरती पार्क बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो इन्हें वहाँ ले जाया गया। तो एक्चुअल जो अमेरिका से जब इन्हें इंपोर्ट किया गया था तो ये यहाँ ही रखे गए थे। तो ये 70 एकड़ पर ये मुहित है इनकी जो रहशगाह जहाँ इनको रखा गया है। और यहाँ काफ़ी सारे मुलाजमीन भी हैं जो इन्हें चारा वगैरह डालते हैं और सुबह के टाइम ये सारे इधर ही होते हैं। अब ये पूरे बिखरे पड़े हुए हैं 70 एकड़ जो जितना भी इनका रकबा है उसमें। और इसके केज बनी हुई है, चारों तरफ जो केज बनी हुई है। और फिनलैंड के जो बच्चे थे और ये सारे जो उन्होंने ना जो इनकी केज बनाई है और ये उन्होंने अपने पॉकेट मनी से जो है ना उन बच्चों ने फ़ंड किया था और इनके लिए जो ना केज तैयार की गई थी। तो आप मुलाज़ा फरमाएं। डियर फ्रेंड, जो नर हिरन है वो ऊपर से ब्लैक और नीचे से जो है वाइट होता है और जो मादा है वो ऊपर से ब्राउन और नीचे से सफ़ेद है। तो जो मादा है वो 2 माह अपने बच्चों को दूध पिलाती है और ये एक बार में एक ही बच्चा डिलीवर करती है। तो दोस्तों अब चलते हैं पाटीसर लेक की तरफ।
तो फ्रेंड अब निकले हैं अल्लाह का नाम लेकर पाटीसार लेक की तरफ। यहाँ से पाटीसार लेक का जो सफ़र है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का है और हम अब मुड़ने लगे हैं अपनी दाईं तरफ, इस तरफ मुड़ने लगे हैं जिधर मेरा हाथ है। और अब हम चढ़ गए हैं रोड के ऊपर और हम जा रहे हैं कुड वाले की तरफ। और यहाँ से तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर पाटीसार लेक का बोर्ड आएगा और आप नहर क्रॉस करेंगे। सीधा रोड चला जाता है कुड वाला बंगला और चोलस्तान की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं पाटीसार लेक पर और अब यहां से हम मुड़ने लगे हैं। तो ये एक बोर्ड अवेज़ा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और हम निकलते हैं यहाँ से पुल क्रॉस करके नहर के ऊपर से पाटीसार लेक की तरफ। डियर व्यूअर्स, लाल सुहांदरा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर जो पाटीसार लेक है वो तकरीबन भावलपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ पर सहरा और घने जंगल हैं और ये जंगल नहर के दोनों तरफ मौजूद हैं। तो 1,62,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कुदरती जंगल, जिसमें से 20,974 एकड़ जो हैं वो सरसब्ज़ व शादाब हैं और 1,17,026 एकड़ रकबा खुश्क और सहराई है, जिसमें सहराई दरख्त उगे हुए हैं और 4,780 एकड़ पर तालाब और झीलें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पाटीसार जो लेक और झील है वहां पर। यहां पर पिकनिक पॉइंट है और यहां पर हम बाइक खड़ा करते हैं और मज़ीद इसको विज़िट करते हैं। और अब चलते हैं झील की तरफ जो जंगल के अंदर है और जहां पर कच्ची पगडंडियाँ जा रही हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर, ये जंगल के अंदर झील वाली साइड पे ये कच्ची रोड बनी हुई है और इस पे चलते हुए आगे चल के वापस आएंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो आपको भी विज़िट कराते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं जंगल के अंदर, तो इसे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लाल सुहांदरा नेशनल पार्क जो है, इसके अंदर रेत के टीले और हमवार ज़मीन पर ये मुश्तमिल है। तो यहाँ जो रेत के टीलों की ऊंचाई है वो 1 से 6 किलोमीटर के दरमियान है। ये कच्ची सड़क है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। आगे से ये जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं ये सिमटती जा रही है और यहाँ पर कांटेदार दरख्त हैं और जो ज़मीन के ऊपर भी जो है वो कांटे काफ़ी हैं। तो हमें अंदेशा है कि कहीं बाइक जो है ना वो पंचर ना हो जाए, लेकिन चलो चलते हैं आगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक तो इस जंगल के अंदर चलते हैं, तो फिर आगे से जाके वापस मुड़ आएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर जो हम अंदर जंगल के जा रहे हैं, यहाँ पर इन पगडंडियों के नाम दिए गए हैं और इन पगडंडियों के नाम से ही जो यहाँ के गार्ड्स हैं, जो इसके अंदर जो इसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो इनको जानते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं वापस, क्योंकि काफ़ी अंदर आगे थे, कोई 1-1.5 किलोमीटर। तो आगे से जो रास्ता काफ़ी ख़राब है और कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो जगह ब जगह बिखरी हुई हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस, और वापस चल के हम चलते हैं पार्क के अंदर। और पार्क में एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के ऊपर चढ़कर हम सारा एक्सप्लोर करते हैं। वीवर्स, मैं मौजूद हूँ पाटीसार लेक पे और ये पाटीसार लेक जो है वो नेशनल पार्क के वस्त में वाक़या है। और यहाँ पे मौसम सरमा में जो आबी परिंदे हैं या सिबेरियन परिंदे हैं वो यहाँ आते हैं। और ये एक्चुअली ये तो है तो सारा जंगल ही है, इसके अंदर ही ये ना इन्होंने झील बनाई हुई है। तो इस झील में जो मुख्तलिफ़ जानवर हैं, वो परिंदे हैं, वो मुख्तलिफ़ ममालिक से हिजरत करके आते हैं और यहाँ पे वो ना अपनी सर्दी का सीज़न जो है ना वो गुजारते हैं। तो चलिए देखते हैं, विज़िट करते हैं पाटीसार लेक को कि यहाँ क्या क्या है आपके देखने के लिए, और फिर उसके बाद हम जो है ना मूव ऑन करेंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं इस पार्क के अंदर। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पार्क बनाई गई है, जहाँ पर झूले हैं बच्चों के लिए और प्ले लैंड टाइप जो है वो भी बनाया गया है। ये आप सामने मुलाज़ा फरमा रहे होंगे, तो ये बच्चों के लिए बनाया गया है।
और ये ग्रासी ग्राउंड हैं बड़े बड़े, और लकड़ी के बेंच भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर पार्किंग का भी बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है, और यहाँ पर वाशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि गर्मियों में यहाँ काफ़ी रश होता होगा। अब तो यहाँ कोई भी नहीं था। और यहाँ पर जो ये वाला गोल झूला है और ये वाला जो है, इस पे बैठकर बड़े और बच्चे सब एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये टावर आ गया। इस टावर के ऊपर चढ़कर जो है ना, इर्द गिर्द जो जंगल है इसको देखते हैं। तो अब चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ते हैं। ये तकरीबन कोई 70 से 80 फुट ऊंचा है। तो इसके ऊपर चलकर देखते हैं। तो वीवर्स, हम पाटीसर लेक जो है वहाँ उसके पार्क में मौजूद हैं, और यहाँ पर ना एक कोई 70 से 80 फुट ऊंचा एक टावर है। तो वो टावर जो है वो जो लोग यहाँ विजिटर आते हैं उनके लिए बनाया गया है कि वो इसके ऊपर आकर वो सारे इर्द गिर्द का नज़ारा देख सकें। तो हम इस टाइम उस टावर पे मौजूद हैं। तो ये जो झील है ये 4780 एकड़ पे मौजूद है। और अब जो है ये झील पे झील कम है लेकिन जंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ लोग आते हैं और विज़िट करते हैं। जो नेशनल पार्क की जो जगह है, नेशनल पार्क जो लाल सुहानरा है, यहाँ पर तकरीबन सालाना को 50,000 के करीब जो है ना विज़िटर इसको विज़िट करते हैं। फ्रेंड, जो पाटीसर झील है ये पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए बनाई गई है, ताकि जो ज़मीन है वो नरम और गीली रह सके, जंगल जो है वो सब्ज़ो शदाब रह सके। क्योंकि पानी अगर यहाँ रहेगा तो जो आसपास का जंगल है वो हरा भरा रहेगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो परिंदे आते हैं, मेहमान परिंदे और मकामी परिंदे, तो वो भी अपना यहाँ पर जो है ना वो बसेरा कर सकें। तो वीवर्स, आप चलते हैं वापस बहावलपुर और रास्ते से खाना खाते हैं। It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep? उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।